नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं, आर्थिक आज़ादी की इस यात्रा में। दोस्तों, आज आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि बैंक में रखा हुआ पैसा हमारा कम होता है, घटता जाता है, बढ़ता नहीं है। बैंक में पैसे रख करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते, आर्थिक आज़ादी को नहीं पा सकते। तो हम क्या करेंगे उसके लिए मैं आगे बताऊंगा इन सब के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा एक निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी लोग आर्थिक आज़ादी को प्राप्त कर सकें। देखिए दोस्तों, हम जब भी बैंकों में पैसा रखते हैं तो वहाँ पर कई प्रकार की स्कीम चलती है, एफडी, आरडी और भी कई प्रकार की योजनाएं होंगी। वहाँ पर हम पैसा रखते हैं तो हमारा पैसा कभी ग्रोथ नहीं करता। दुनिया में अमीर आदमी अमीर बनता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब ही बनता जा रहा है। दुनिया का 99% पैसा 1% लोगों के पास है और ये 99% लोग उस 1% लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसा क्यों? चलिए, एक दिन मेरे मन में आया कि क्यों ना ये 99 जो पैसा 1% लोगों के पास में है, सारा पैसा ले लिया जाए और गरीबों को बांट दिया जाए। तो अब आप कमेंट में बताइए कि दुनिया के सारे लोगों का पैसा लेकर के गरीबों में बांट दिया जाए तो क्या होगा। 1 मिनट के लिए मैं अपना मुंह बंद करता हूं, आप कमेंट में लिखिए कि क्या होगा। लगता है आपने कमेंट कर दिया और कई लोग सही सोच रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं सोच पा रहे होंगे, लेकिन उसका सही जवाब यह है दोस्तों कि अगर सारा पैसा लेकर के भी गरीबों में बांट दिया जाए तो अमीर फिर से अमीर बन जाएंगे और गरीब गरीब ही रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अमीर आदमी अपने पैसे को ग्रोथ करना जानता है, उससे वो एसेट बनाता है, ऐसी जगह पर लगाता है जहां पर पैसा उसके लिए काम करे। पैसे से पैसे कमाना अमीरों से सीखो। वो ऐसे एसेट बनाते हैं जिससे उनकी पैसिव इनकम होती रहती है। वे सोए रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, तब भी उनका पैसा उनके लिए काम करता रहता है, कमाई करता रहता है। तो क्या है वो तरीके? तो चलिए देखते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि बैंक में आपका पैसा कम कैसे होता है। तो देखिए, अब पैसे को ग्रोथ करने के लिए, पैसिव इनकम पाने के लिए सबसे पहली चीज होती है हमारे पास कैश होना चाहिए, नगद। अब आप कहेंगे अभी तो मैं कह रहा था कि बैंक में पैसे नहीं रखो, फिर मैं कह रहा हूं कैश। जी हाँ, आपके पास कैश भी होना चाहिए। कैश आप दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के पास देखिए, रिलायंस के पास लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कैश है, टाटा मोटर्स के पास लगभग 66,000 करोड़ रुपए का कैश है। सभी कंपनियां अपने पास कैश रखती हैं। और म्यूचुअल फंड में जहां हम पैसे लगाते हैं वो भी सारे पैसों से स्टॉक नहीं खरीदती, बल्कि कुछ पैसा कैश रखती हैं। तो कैश रखने से क्या होगा, जब भी आपको अवसर मिलेंगे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि अभी बहुत से लोगों ने उठाया, मैंने उठाया। मेरा पोर्टफोलियो इतना मार्केट गिरने के बाद भी 2%, 3% से कम नहीं गिरा, ज़्यादा नहीं गिरा, 2%, 3% ही गिरा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ये कुछ कैश रखा हुआ था और जब मार्केट गिरा, NAV सस्ती हुई, तो मैंने और माल खरीदा, वहाँ पे और पैसा डाला। इसलिए मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ज़्यादा लॉस में नहीं आया। इसलिए कैश भी हमारे पास होना चाहिए। अगला, रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट में भी ये है कि आप किसी मार्केट में, किसी रोड के किनारे आप कोई जमीन, मकान, दुकान लेकर छोड़ते हैं तो उससे भी आपको इनकम हो सकती है, जो 6 से 7% की इनकम हो सकती है।
बने हुए मकान, अगर ज़मीन आपकी अंदर है, मकान कहीं अंदर है, तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने मार्केट में ये सोच करके कि उससे कोई इनकम हो, ऐसा एसेट बनाया है, तो आपको 6 से 7% की ग्रोथ वहाँ भी देखने मिलेगी। अगला आता है, तो हम यहाँ भी पैसा लगा सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में। यहाँ पर हमको डर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बीच में गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को जब पैसों की आवश्यकता होती है तो वो बॉन्ड बाहर निकालती है, और हम बॉन्ड में भी पैसा लगाएंगे तो वहाँ भी हमको 6 से 7% का रिटर्न मिल सकता है। अगला आता है कारपोरेट बॉन्ड। अब हम कारपोरेट बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड की बजाय थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, पर यहाँ पर हम 7 से 8% का रिटर्न पा सकते हैं। उसके बाद अगला आता है स्टॉक, शेयर, इक्विटी। पर यहाँ पर स्टॉक शेयर खरीदते हैं तो वहाँ से हमको रेगुलर इनकम के रूप में डिविडेंड भी मिलता है। लेकिन स्टॉक शेयर खरीदने के लिए उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप शेयर ना खरीदें। फिर उसके बाद आता है कमोडिटी। कमोडिटी में आप सोना, चांदी, ऐसी जगह पर भी अपना पैसा लगाएं, यहाँ पर भी आपको 8 से 9% का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन आपके पैसे को ग्रोथ करना है, आपके पैसे को ग्रोथ करना है, तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड में उतार चढ़ाव का थोड़ा सा रिस्क रहता है, और इंडेक्स फंड में वही रिस्क कम हो जाता है। इंडेक्स फंड क्या होता है, अगर आप ये नहीं जानते हो तो अगले वीडियो में इसके बारे में बता दिया जाएगा। इंडेक्स फंड हल्के में बता दूं आपको कि इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स है, वहाँ पर भारत की टॉप 30 कंपनियों का एक समूह है। 30 कंपनियों में हमारा पैसा लगता है। निफ्टी 50 भारत की टॉप 50 कंपनियाँ, उनमें हमारा पैसा लगता है, तो यहाँ पर रिस्क और कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग प्रकार के फंड हैं जो हम अपने रिस्क के अनुसार चुन सकते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हाइब्रिड फंड, बैलेंस फंड, एडवांस फंड, ऐसे अपॉर्चुनिटी फंड, ऐसे बहुत सारे फंड हैं अलग अलग प्रकार के। कुछ सेक्टर फंड भी हैं, थीमेटिक फंड भी हैं। हम अपने रिस्क के एपेटाइट के अनुसार यहाँ से चुन सकते हैं। ज़्यादा डर लगता हो तो हम बेस्ट तरीके से इंडेक्स फंड को चुन सकते हैं। सबसे अच्छा रिटर्न यहीं मिलेगा। सबसे अच्छा रिटर्न स्टॉक में मिल सकता है, लेकिन इसके लिए समझ होना जरूरी है, तो इसमें मत जाइए। आप अपने पैसे को ग्रोथ करने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर आपको 15 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। इंडेक्स फंड में भी आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 15 से 18% का रिटर्न मिल सकता है। मेरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का अभी भी 19% के आसपास रिटर्न दे रहा है। अब क्यों दे रहा है? मार्केट इतना गिरा, 10% 12% गिरा, लोगों के पोर्टफोलियो घट गए, 10% 12% माइनस हो गए। मेरा क्यों नहीं हुआ, ये भी मैं किसी अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि इन्वेस्टर मत बनिए, स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। जी हाँ, स्मार्ट तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो आपको जो ग्रोथ करना है, अमीर बनना है, तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड की ओर जाना पड़ेगा। यहीं पर आपका पैसा ग्रोथ होगा। अब जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि बैंक में हमारा पैसा घटता है, बढ़ता नहीं, वहाँ हमको नुकसान होता है। कैसे होता है उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए, बैंक में क्या होता है, अगर आपने बैंक में कोई पैसा जमा करके छोड़ दिया तो आपको सेविंग अकाउंट में कितना रिटर्न मिलेगा? 3 से 4% का। अगर आप आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, तो यहां पर भी आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलेगा। आप एफडी करने जाते हैं तो भी आपको 6 से 7 या 8% का रिटर्न सीनियर सिटीजन वगैरह को मिल जाता है। अब देख रहे हैं आप,
अगर मान लीजिए आप एफडी भी करते हैं तो आपको रिटर्न कितना मिला? 7 से 8%। अब जब 7 से 8% रिटर्न आपको मिला तो आपका पैसा कैसे ग्रोथ करेगा? ग्रोथ करना चाहिए पैसे को, पैसे से पैसा कमाना चाहिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अपने लिए पैसिव इनकम पैदा करना जरूरी है। पैसिव इनकम क्या होती है कि जब हम घर में बैठे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो भी हमारा पैसा, हमारा एसेट हमारे लिए काम करता है और हमारे लिए पैसे कमा कर देता है। जैसे आपने कोई कमर्शियल बिल्डिंग खरीदी, वहाँ से आपको इनकम होगी। आपने कोई ऐसे साधन पे पैसा लगाए जहाँ से आपको पैसा आए, वो कमा कर दे, उसे एसेट कहते हैं। और बाकी सब तो हमारी लायबिलिटी है, ऐशो आराम की चीज़ें हैं, जिम्मेदारी की चीज़ें हैं। तो एसेट बनाइए। और चलिए हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप इस एफडी में 10 लाख रुपए एक साथ एफडी में जमा करते, कि कहीं भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, कहीं भी, और मान लीजिए आपको 7% का रिटर्न वहां से मिलता, 10 साल तक आप वहां पर बने रहते, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलता? देख लीजिए, 10 लाख आपने जमा किया, आपको इंटरेस्ट मिलता 10,01,597 रुपए। खुश हो गए। यही है ना, अधिकतर बैंक एफडी में पैसा 10 साल 11 साल में ही डबल हो रहा है ना। यहां पर भी हमने मैक्सिमम लिया है 7%, तब जाके 10 साल में आपका पैसा लगभग डबल हुआ है। अब आप खुश हो गए होंगे, लेकिन आप एक चीज भूल गए, और वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। जी हां, आपने महंगाई पे कभी ध्यान दिया है? जब आप बैंक गए तो आपने देखा कि मैंने 10 लाख जमा किया और 10 साल मुझे 10 साल बाद मेरे पैसे 20 लाख हो गए, ये तो आपने देखा। लेकिन उस वक्त में इस 20 लाख की कीमत कितनी रही, उसको भी देखना होगा। मान लेते हैं हर साल 5 से 6% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो आप देखिए, मान लीजिए हम इन्फ्लेशन, महंगाई को 5% की दर से ही लेते हैं, 10 साल का समय लेते हैं, तो महंगाई कितनी बढ़ गई? देखिए, 6,43,619 रुपए। जी हाँ, आपको इंटरेस्ट कितना मिला था? 10,01,597 रुपए। महंगाई की वजह से आपके ये 10 लाख रुपए क्या हो गए? इस तो महंगाई ने इतना पैसा आपका खा गई। तो आपको वास्तव में रिटर्न मिला कितना? देख लीजिए कितना मिला, 3,57,978 रुपये। 10 लाख रुपए जमा करने के बाद 10 साल बाद भी आपको वास्तव में कितना पैसा मिला? 3,57,978 रुपये। अब आप समझ गए होंगे कि हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन सकता, हर आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम को क्यों नहीं पा सकता। दोस्तों, अब आज ये सब देखने के बाद मुझे लगता है आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि पैसे को ग्रोथ करने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब जगह आपको बता दी, आप इसमें से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पैसे की सही ग्रोथ आपको म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड से ही मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके काम का हो, वीडियो वैल्यूबल हो, तो आप कृपया इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपके मन में कोई भी सवाल हो म्यूचुअल फंड से लेकर के, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, हम आपके हर सवाल का जवाब जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।